देवास में मेंढक रोड के नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का सांसद श्री सोलंकी तथा विधायक श्रीमती पवार ने किया लोकार्पण। ब्रिज देवास की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात। ये ब्रिज जनता को समर्पित है। ब्रिज से देवास के आसपास के गांवों और रेलवे पटरी के पार रहने वाले नागरिकों आवागमन में होगी सुविधा। ब्रिज से प्रस्तावित मिनी सुपर कॉरिडोर भी देवास शहर से जुड़ेगा। देवास में मेंढकी रोड पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी तथा विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। सांसद श्री सोलंकी और विधायक श्रीमती पवार ने फीता काटकर और पूजा अर्चना कर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। इस अवसर पर सांसद श्री सोलंकी ने कहा कि विकास कार्य हमारी पहली प्राथमिकता है। देवास में निरंतर विकास कार्य हो, यही हमारा लक्ष्य है। आज 20,44,60,000 रुपए की लागत से निर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ है। देवास में और भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी शीघ्र होगा। केंद्र और राज्य सरकार विकास की गंगा बहा रही है, देवास को भी इसका लाभ मिल रहा है। विधायक देवास श्रीमती गायत्री राजे पवार ने कहा कि इस ब्रिज के निर्माण में हम सभी का योगदान है। आज इस ब्रिज का लोकार्पण हो रहा है, ये देवास के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये ब्रिज जनता को समर्पित है। ब्रिज के निर्माण से देवास के आसपास के गांव और रेलवे पटरी के उस पार रहने वाले कॉलोनियों के नागरिकों को आवागमन में सुविधा रहेगी। अब नागरिकों को लंबा फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष बीजेपी श्री राजीव खंडेलवाल, श्री ओम जोशी ने भी संबोधित किया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। सुविधा हो गई सरकार की तरफ से, हालांकि पुल काफ़ी विलम्ब हुआ है, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त है। बढ़िया, लोग बहुत घूम के जाते थे और वहाँ जाम का एक घंटा आ रहा था, 2-3 गाड़ियाँ निकलती थी रेलवे क्रॉसिंग के जहाँ। अब उससे जनता को निजात मिलेगी। पहली बार आप इस ब्रिज पर होकर? हाँ, मैं पहली बार आया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कितने सालों बाद इस ब्रिज की जो है पूर्ण हुई है? 4 साल हो गए इसको। 4 साल हो गए। और कब से कामना करते थे लोग इस त्रस्त थे इस क्रॉसिंग से? बहुत त्रस्त था। घंटों मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता। बहुत बढ़िया सुविधा हो गई सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे? आज लोकार्पण किया है हमने इस रेलवे ओवरब्रिज का। सभी जनता को, देवास वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ हमारे परम आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, स्वर्गीय महाराज साहब, स्वर्गीय ऊंटवाल जी, इनको सबको याद भी करती हूँ और इनको धन्यवाद भी देती हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयास से इसकी कार्य योजना बनी और इसको आगे बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत हुई, अलग अलग स्टेजेस पे इन लोगों ने सबने बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई हैं। और इसी के साथ माननीय हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इनके सहयोग से हम इसको पूरा कर पाए। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि देवास में जो विकास की गति है उसे हम तेज़ी से और बढ़ा पा रहे हैं। तो इसी के लिए सभी को। राजेश, इसमें अंडरपास का भी प्रावधान आया है क्या? जी, अंडरपास का काम शुरू हो गया है। उसका भूमि पूजन हमने कुछ दिन पहले किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो जी, थोड़े दिन में वो भी चालू हो जाएगा। तो जो भुजा नहीं मिल पा रही थी अभी तक, तो बहुत हद तक उसका काम ये कर लेगी। इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम अभी रखने का है। इसमें कई 15 से 20 गांव आते हैं, कई जनता त्रस्त थी। और आने वाले समय में क्या और यही नई योजना है? इस सभी जनता को, किसी को एक गांव को या एक मोहल्ले को या एक कॉलोनी को चिन्हित करके ये ब्रिज नहीं बना है, सभी को सुविधा देने के लिए बना है। यहाँ से आगे जाएंगे तो हरपिपला के लोग भी इसको यूज़ करेंगे। तो इसको कोई एक विधानसभा या एक कॉलोनी या एक गांव को हमने चिन्हित करके नहीं बनाया। राजे, आने वाले समय में क्या अपग्रेड करके एक भुजा बनाई जा सकती है? उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ मैं। अगर टेक्निकली पॉसिबल रहा तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसे बनाने में। पर अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए कम से कम हमारे पास अंडरपास है। ये भुजा उस वक्त बन जानी चाहिए थी जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी। उन्होंने थोड़ा सा जोर लगा दिया होता। जो प्रस्ताव मैंने 2017 में भेजा था और 18 के चुनाव के पहले जो पेंडिंग था, अगर उस पर काम हो जाता उस दरमियान, तो ये भुजा आज बनकर तैयार हो